हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने अलजेब्रा में इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है। तीनों चैप्टर का जो प्ले लिस्ट है उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे क्वेश्चन पेपर दे रखा है। आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और उसका जो भी फ़ोटो कॉपी है उसका पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ इमेजेस मुझे वहाँ पे आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक को यूज़ करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 फिनेंशियल प्लानिंग, 8 मार्क्स का चैप्टर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नया कंसेप्ट है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे पहले हम। जैसे यहाँ पे टर्म हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे जीएसटी। पता है आपको, आपके घर पे भी आपने सुना होगा इस वर्ड को जिसे जीएसटी कहते हैं हम। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जीएसटी क्या होता है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, फिर सीजीएसटी है। व्हाट इज सीजीएसटी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रहेगा, उनकी तरफ से टैक्स रहेगा जिसे हम सीजीएसटी कहेंगे। जीएसटी तो हमें पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सीजीएसटी रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने यहाँ पे उसे सेंट्रल जीएसटी ऐसा लिखा है। जीएसटी का मतलब हमें पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारा महाराष्ट्र जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो टैक्स रहेगा इसे कहेंगे हम एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो 3 टर्म्स है ये फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। फिर इसके बाद है देखिए ये जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, इन दोनों का रेट सेम रहता है। जितना सीजीएसटी रहेगा उतना ही एसजीएसटी रहेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना टैक्स रहेगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रहेगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी, दोनों का रेट इक्वल रहता है। और ये जो रेट है ये रेट जीएसटी जो है इसके हाफ रहेगा। मतलब जीएसटी को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेट ऑफ सीजीएसटी या फिर रेट ऑफ एसजीएसटी मिलेगा, क्योंकि दोनों का भी रेट सेम रहता है। जीएसटी जो है, जीएसटी किसका कॉम्बिनेशन है? जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन है। तो जीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लेंगे हम। और यही बात हमने नीचे लिखी है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों सेम रहेंगे, इन दोनों का रेट सेम रहेगा और इन दोनों को मिला के वहाँ पे क्या होगा? जीएसटी होगा। ठीक है, इतनी सारी टर्म्स अब हमें प्रैक्टिस सेट 4.1 में यूज़ करनी है। यहाँ के 2 प्रॉब्लम, जो पहले 2 प्रॉब्लम है मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, उनका सोल्यूशन भी आपके सामने है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है? पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी का रेट कितना है? 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी इन दोनों का रेट सेम रहेगा और ये कितना रहेगा? जितना भी जीएसटी है उसके हाफ रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे द रेट ऑफ जीएसटी जो दिया है हमें, ये हमने लिखा है 12%, ये गिवन, ये हमें प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है ना, अब रेट ऑफ सीजीएसटी हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? ये जो जीएसटी है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12% अपॉन 2 ये मिलेगा हमें 6%, क्योंकि ये हमेशा सीजीएसटी हमेशा जीएसटी के हाफ रहेगा, एसजीएसटी भी हमेशा जीएसटी के हाफ रहेगा और दोनों के वैल्यू सेम रहेंगे। अगर सीजीएसटी 6% आया है तो एसजीएसटी भी कितना आएगा हमारा? 6%। द रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू 12% अपॉन 2, ये 12% क्या है? जीएसटी है। जीएसटी अपॉन 2 तो क्या मिला हमें? 6%। ये 2 बातें हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। हमें किसका रेट दिया है? सीजीएसटी का रेट दिया है। और क्या पूछा गया है? देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी?
बहुत ही सिंपल है, CGST SGST सेम रहते हैं, तो CGST अगर 9% है तो SGST भी कितना होगा 9%। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST, ठीक है, GST का रेट क्या रहेगा, ये GST किन किन से बनेगा, CGST और SGST से। CGST 9% है तो SGST भी 9% रहेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन GST है, 9% प्लस 9% ये 18% होगा, मतलब GST का आंसर हमें क्या मिलेगा 18%। इसका सोल्यूशन हमने नीचे लिखा है, द रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू द रेट ऑफ SGST, दोनों का रेट सेम रहता है, हमने वहां पे लिख रखा है, देखिए द रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू द रेट ऑफ SGST। सिंस द रेट ऑफ CGST 9%, अगर CGST का रेट 9% है तो SGST का रेट भी कितना होगा 9%। वाई, बिकॉज बोथ रेट आर सेम, बोथ CGST एंड SGST आर सेम, तो ये 9% है तो ये भी 9% हो जाएगा, मतलब हमें ये आंसर मिला। SGST हमें पूछा गया था तो इसका आंसर हमें क्या मिला 9%। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ GST कैलकुलेट करना है। GST किस किस से बनता है, CGST और SGST से, इसलिए हमने लिखा द रेट ऑफ GST इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। CGST हमारे पास 9% है, SGST भी 9% है, दोनों का मिला के कितना रहेगा 18%। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 4.1 में। देखिए, लेकिन इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, GST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है। CGST और SGST सेम रहते हैं, ये हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा, और GST के हाफ CGST रहेगा, GST के हाफ SGST रहेगा। नंबर 3 देखिए, ये M/S जो दिखता है इसे हम रीड करेंगे मेसर्स, एंड व्हाट इज मेसर्स, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मिस्टर। जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा आके एक आधी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम इस प्रकार का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या रीड करेंगे मेसर्स। मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800, 2800 मीन्स देखिए कितने टिन सोल्ड कर रहे हैं 2 टिन्स, और हर एक टिन का वैल्यू कितना है 2800, 2800 एक टिन का वैल्यू है। ऐसे कितने सोल्ड किए गए, कितना सेल हुआ है 2 टिन्स का, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, ठीक है ना, 28% रेट, ये टैक्सेबल वैल्यू जो है जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, तो जिसे हम टैक्सेबल वैल्यू कहेंगे। टैक्सेबल वैल्यू मीन्स जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो उस अमाउंट पे हम 28% GST लगाएंगे, कितना 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवाइस। इनवाइस मीन्स बिल, जो बिल रहेगा उसी का वर्ड, उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड इनवाइस, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक टिन का जो अमाउंट है, एक टिन का जो कीमत है, टैक्सेबल वैल्यू जो है एक टिन का, तो वो कितना है ₹2800। तो ऐसे कितने सोल्ड हुए, 2 टिन्स, मतलब ये 2800 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमाउंट मिलेगा यहाँ पे हमें 5600, ठीक है। अब टैक्सेबल अमाउंट जो है, ये टैक्सेबल अमाउंट हमारा 5600 हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 टिन सोल्ड किए गए थे, मतलब एक का अगर 2800 है तो दोनों का मिला के 5600 बनेगा, 5600। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट अब टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, और टैक्स कितना है 28%, मतलब 100 रुपीज़ की अगर चीज़ वहाँ पे सेल होती है तो उसके ऊपर 28 रुपीज़ लिए जाएंगे टैक्स, 28%, ठीक है ना। 28% इसका मतलब 100 अगर प्राइस होगा, 100 वहाँ का अगर चार्ज होगा तो उसके ऊपर 28 रुपीज़ टैक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए 28% ऑफ 5600, क्योंकि 28% हमें इसका निकालना है, क्यों, इट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है ना। तो 28% ऑफ 5600, इसका मतलब 5600 को 28% से मल्टीप्लाई करना है। 28% मीन्स
28/100। 28% का मीनिंग 28/100। इस 28/100 ने हमने 5600 को मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 28 × 56। इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1568। ओके, ये क्या है? ये जो 5600 जो अमाउंट थी, इस अमाउंट पे जीएसटी कितना लगेगा? 1568। मतलब 5600 इस अमाउंट पे इतना जीएसटी लगेगा। लेकिन हमें यहां पे क्या पूछा गया है? द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों का जो रेट है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का रेट सेम रहता है। और दोनों का जो रेट है, यहां पे देखा ना हमने, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू क्या रहेगा? GST/2। तो हमें जीएसटी इतना मिला है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सीजीएसटी मिलेगा और एसजीएसटी मिलेगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, देखिए, द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1568 को हमें 2 से डिवाइड करना है या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1568, इसको सपोज हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर 1568 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 784 रुपीज। 784 ये अमाउंट रहेगा किसका? सीजीएसटी और एसजीएसटी का। सीजीएसटी आपको पता है, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल का टैक्स रहेगा, सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहेगा, और ₹784 ये स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स रहेगा, और दोनों भी टैक्सेस यहाँ पे सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मीन्स जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं उसे क्या कहेंगे हम? रिस्ट वॉच। बेल्ट इज ₹586। रिस्ट वॉच का जो बेल्ट है, ठीक है, उसका टैक्सेबल वैल्यू 586 है। मतलब जिस अमाउंट पे हम टैक्स लगा सकते हैं, जिस वैल्यू पे हम टैक्स लगा सकते हैं उसे कहेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू। जो अमाउंट रहेगा जिसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ का टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 586। मतलब ₹586 पे हम टैक्स लगा सकते हैं। और रेट ऑफ टैक्स आगे दिया है हमें, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। मतलब 100 रुपये का अगर कीमत रहा तो उसके ऊपर 18 रुपीज़ टैक्स लगेगा, ठीक है ना। 100 रुपये का अगर अमाउंट रहा तो उसके ऊपर 18 रुपीज़ टैक्स रहेगा। देन व्हाट इज प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। अब देखिए, वो जो बेल्ट है उसका टैक्सेबल वैल्यू 586 है, लेकिन उसके ऊपर कितना टैक्स, मतलब 586 के ऊपर कितना टैक्स लगाना है? 18%। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 586 का 18% फाइंड करना पड़ेगा। तो 586 का जो 18% रहेगा वो होगा जीएसटी। वो जीएसटी हमें इस अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। जो भी आंसर हमें यहां पे मिलेगा वो रहेगा हमारा क्या? प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। समझ रहे ना? कस्टमर को 586 में बेल्ट नहीं देना है। ये जो 586 अमाउंट है इसके ऊपर 18% टैक्स लगाना है। तो 586 का जो 18% हमें मिलेगा वो अमाउंट हमें 586 में ऐड करना है। जो नेट अमाउंट आएगा वो कस्टमर के लिए क्या रहेगा? प्राइस रहेगा, ठीक है। अब देखिए, द रेट ऑफ जीएसटी 18% है, ये प्रॉब्लम में दिया है हमें। 18% ऑफ 586, ये हमें प्रॉब्लम में दिया है, इसे कहेंगे हम गिवन। 18% ऑफ 586, हम 586 का 18% फाइंड करेंगे। कितना परसेंट? 18%, ठीक है। अब देखिए, 18% का मतलब 18/100। तो 18/100 से हम 86 को मल्टीप्लाई करेंगे। 586 को 18/100 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 100, सपोज ये 100 से अगर हम 586 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा 18 × 5.86। बहुत ही सिंपल है। और ये 18 इंटू ये क्या मिलेगा? 18
इंटू 5.86। अगर ये 18 से 5.86 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 105.48। तो देखिए ये 586 पे 18% इतना मिला है, मतलब ये 586 में हमें 105.48 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये रहेगा प्राइस कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये जीएसटी होगा इतना अमाउंट रुपीज़ 105.48, तो ये अमाउंट हमारा जीएसटी हुआ। अब प्राइस ऑफ बिल्ड फॉर कस्टमर, तो ये क्या रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू जो हमारा 586 है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। इस टैक्सेबल वैल्यू में हमें जीएसटी ऐड करना है, जो हमें मिला है 105.48। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने इसमें ऐड किया, तो इसका मतलब जो कस्टमर को बिल देना है तो उसका प्राइस क्या रहेगा, ₹691.48, मतलब क्या, 48 पैसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। मतलब हमें ये जो वैल्यू दी है ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू मीन्स जीएसटी मिला के, ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये मिला के हमें क्या दिया है, 1770 रुपीज़। तो ये 1770 रुपीज़ कैसे मिलेंगे, उसका जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगा प्लस जीएसटी रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये मिलेगा 1770। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब जीएसटी का रेट हमें 18% दिया है ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। ठीक है ना, क्या क्या पूछा गया, हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, फिर जीएसटी सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी फाइंड करना है। तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। वैसे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सेम रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, सीजीएसटी फाइंड किया तो हमें एसजीएसटी मिलेगा। अब देखिए, सपोज हम क्या कंसिडर करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार बी ₹100, ऐसा हमने कंसिडर किया। सपोज टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है। अब जीएसटी कितना बताया गया है, जीएसटी 18%, मतलब अगर 18% जीएसटी है और टैक्सेबल वैल्यू 100 है तो टोटल वैल्यू क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू 100 है, अभी 18% मतलब 100 पे 18 रुपीज़ लगेंगे। ऑलरेडी हमने 100 कंसिडर, ये हम कंसिडर किया हमने समझने के लिए। अब हमने कंसिडर क्या किया है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़, और 18% अगर जीएसटी है तो 100 पे 18 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल वैल्यू मिलेगा हमें ₹118। देखिए, जब टोटल वैल्यू ₹118 है, टोटल वैल्यू ₹118 है तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 100 है ना, क्योंकि 100 रुपीज़ पे हमने 18% मतलब ₹18 टैक्स लिया है। 100 प्लस 18 118, तो 118 टोटल वैल्यू जब है तब टैक्सेबल वैल्यू 100 है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, टोटल वैल्यू जो हमें 1770 दिया है, सपोज वहां का टैक्सेबल वैल्यू x है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू अगर लेते हैं तो ये क्या मिलता है, कांस्टेंट। या तो फिर आप यहां पे ऐसे भी कह सकते हो, अगर 118 पे देखिए 118 पे 100 है तो 1717 पे सपोज x है, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, 118 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1770 इंटू 100, ये आ गया। चाहे तो आप इससे ये भी ले सकते हो, अगर 118 टोटल वैल्यू है तो टैक्सेबल अमाउंट 100 रुपीज़ है, तो 1770 अगर टोटल वैल्यू है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा, x रहेगा। समझ रहे ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। देखिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम, टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू, आपने टोटल वैल्यू अपॉन टैक्सेबल वैल्यू लिया तो अमाउंट यहाँ पे वो कांस्टेंट ही मिलेगा। अलग अलग तरह से आप देख सकते हो। तो टोटल वैल्यू कितना है, 118 अपॉन टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 100।
सेकंड सिचुएशन में टोटल वैल्यू कितना है 1770, टैक्सेबल वैल्यू कितना है x, तो x को हमने इधर ट्रांसफर किया, 100 को इधर ट्रांसफर किया, तो इस प्रकार की क्वांटिटी हमें, इस प्रकार का इक्वेशन हमें मिला है। देखिए तो फिर हम क्या करेंगे 118 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 1770 इंटू 100 अपॉन 118। इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, ये मिलेगा हमें 1500। और x हमने क्या कंसिडर किया था, x हमारा टैक्सेबल वैल्यू था। देखिए व्हाट इज x, x इज द टैक्सेबल वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर हमें 1500 मिलता है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितना है ₹1500। ये हमें एक आंसर मिला है क्योंकि हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा गया था। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या मिला, ₹1500। अब हमें CGST और SGST फाइंड करना है। अगर ये टैक्सेबल वैल्यू है और उसके ऊपर 18% टैक्स है, क्योंकि टैक्स कितना है 18%, तो हमें 1500 का, सॉरी यहाँ पे 1500 रहेंगे, 1500 का हमें क्या करना है 18% फाइंड करना है। 18% ऑफ 1500, तो 18% ऑफ 1500 ये होगा 18 अपॉन 100 इंटू 1500। ठीक है, तो ये इसका आंसर, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, 18 इंटू 15 ये मिलेगा ₹270। तो देखिए GST हमें ₹270 मिला है, ये हुआ GST 18% से, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू 1500 है, तो 18% से GST क्या हुआ ₹270। तो CGST और SGST जो है, देखिए ये तो इक्वल रहते हैं और दोनों भी GST के हाफ रहते हैं। GST हमारा 270 मिला है, ये 270 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 135 ₹135। ये हुआ हमारा CGST और SGST। हमें 3 बातें पूछी गई थी, एक तो टैक्सेबल वैल्यू हो रहा हमारा ₹1500, फिर हमें पूछा गया था CGST वो है ₹135, SGST पूछा गया था वो भी कितना है ₹130। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए और बहुत ही इजी है। ये प्रैक्टिस सेट 4.1 में जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब देखिए क्या दिया है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। ठीक है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है 1.5 टन का AC, मतलब जिस AC का कैपेसिटी 1.5 टन है वो उस तरह के AC कंपनी को प्रोवाइड करता है। कौन, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये AC का जो ये टन रहता है, ये एक्चुअली एरिया वाइज रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट का एक आधे रूम का एरिया रहा तो उसे जनरली रिक्वायरमेंट रहता है 1 टन का। तो उस हिसाब से अब ये रिक्वायरमेंट हो गया कि कंपनी को क्या करता है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स AC प्रोवाइड करता है 1.5 टन का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज ₹51,200 विथ GST। देखिए AC की जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, कौन सी टैक्सेबल, जिसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं, उस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर GST लगा के कितने को बेचता है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स 51,200। मतलब ये उसका जो बेसिक प्राइस नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू जो है उस टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगाया गया है, GST लगाया गया है और फिर इतने में बेचा है, 51,200 में बेच रहा है कंपनी को। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। CGST, इस बात को नोट करो, CGST मतलब GST नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST है उसे क्या कहते हैं हम, CGST। ये GST, CGST और SGST मिला के तैयार होता है। ठीक है ना, GST कैसे बनता है, CGST प्लस SGST। तो यहां पे हमें 14% क्या दिया है, CGST दिया है, GST नहीं, लेकिन GST लगा के इतना अमाउंट है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें ये बातें फाइंड करनी है। अब कौन कौन सी बातें फाइंड करनी हम देखते हैं। देखिए पहले हमें क्या पूछा गया है, रेट ऑफ CGST।
ये तो प्रॉब्लम में दिया है। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%, तो रेट ऑफ CGST होगा 14%। ओके, बहुत ही सिंपल है, 14%। 2 में क्या पूछा गया है? रेट ऑफ GST ऑन AC, रेट ऑफ GST। ये GST कैसे बनेगा? CGST प्लस SGST, ये बनेगा GST, ठीक है ना। अब CGST हमारे पास है कितना है? 14% प्लस SGST हमें पता है रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST, दोनों का रेट सेम रहता है। तो इसका मतलब CGST अगर 14% है तो SGST भी एग्जैक्टली 14% रहेगा। इसका मतलब यहां पे मिलेगा हमें 28%। क्या? GST। समझ रहे ना आप? GST कितना होगा? 28%। तो ये 51,200 ये जो GST लगा के उसका कॉस्ट है, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू रहेगा उस टैक्सेबल वैल्यू पे कितना? 28%। ध्यान दीजिए, टैक्सेबल वैल्यू पे 28% लगा के ये बनेगा 51,200, ठीक है। अब 3 में क्या करना है? हमें वही टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है जिस टैक्सेबल वैल्यू पे ये 28% टैक्स लगा है, ठीक है। देखिए हम बहुत ही सिंपल वे से इसे फाइंड करेंगे। सपोज हम क्या कंसिडर करते हैं? लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी ₹100। सपोज टैक्सेबल वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया? 100 कंसिडर किया, ठीक है। तो फिर ये अगर टैक्सेबल वैल्यू है तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा? देयरफॉर, ठीक है ना, टोटल वैल्यू क्या बनेगा? टोटल वैल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 100। अब GST 28% है। कितना है? 28%। मतलब 100 रहा तो 28 रुपीज़ लगेंगे, तो इसमें हमें 28 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हुआ ₹128। मतलब जब टैक्सेबल वैल्यू, समझ रहे ना आप, जब टैक्सेबल वैल्यू 100 रहता है तो टोटल वैल्यू क्या बनता है? ₹128। देखिए, फॉर टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, या फिर फॉर टोटल वैल्यू, ऐसा कंसिडर करेंगे। फॉर टोटल वैल्यू ₹100, टैक्सेबल वैल्यू इज ₹128। जब टोटल वैल्यू 128 रहेगा, 128 रहेगा, तब टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा? 100। ये ठीक है। टोटल वैल्यू जब 128 रहेगा तो टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा? 100 रहेगा। ये टोटल वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब हमें यहां पे ये टोटल वैल्यू दिया है 51,200। देखिए हम क्या कहेंगे? फॉर, ध्यान दीजिए, टोटल वैल्यू ₹51,200। इतना जब टोटल वैल्यू रहता है तो टैक्सेबल वैल्यू इज, जो फाइंड करना है हम कंसिडर करेंगे x। चाहे तो हम यहाँ पे लेट लिखेंगे। अब यहाँ पे लेट लिया तो यहाँ पे इज की जगह हम b यूज करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं? फॉर टोटल वैल्यू ₹51,200, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? x है। टोटल वैल्यू 128 रहा तो टैक्सेबल वैल्यू 100 है। 51,200 टोटल वैल्यू रहा तो टैक्सेबल वैल्यू x है। तो हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे, देयरफॉर 128
इंटू एक्स इक्वल्स टू 51,200 इंटू 100। चलेगा? कैसे लिया? यस, इस प्रकार से लिया। देखिए 128 रहा टोटल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू 100 है। उसी तरह से 51,200 टोटल वैल्यू रहा, तो टैक्सेबल वैल्यू x है। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू, हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 128x इक्वल्स टू 51,200 इंटू 100। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर ये 128 हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 51,200 इंटू 100 अपॉन 28, कितना 128। इसका अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे। इसका आपको आंसर मिलेगा 40,000। देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 40,000। ठीक है, अब देखिए क्या मिला है हमें। जैसे ये 128 से 128 इंटू 4 अगर आप लेते हो तो 512 मिलेगा। मतलब 128 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो 400 मिलेगा। 400 इंटू 100 ये 40,000 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे कुछ नहीं। 128 से इसको डिवाइड करो 400 मिलेगा, 400 इंटू 100 ये 40,000 मिलेगा। यक्स मिला हमें 40,000। व्हाट इज यक्स? यक्स हमने क्या कंसिडर किया था, टैक्सेबल वैल्यू एक्स लिया था। और यहां पे क्या पूछा गया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी क्या रहेगा, ₹40,000। ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज ₹40,000। अब देखिए हमें ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये कैसे मिलेगा, 51,200 में एसी बेचा जा रहा है और एसी का टैक्सेबल वैल्यू 40,000 है, तो हमें जीएसटी पूछा है। ये जीएसटी लगा के है, ये विदाउट जीएसटी है। तो ये विथ जीएसटी जो कॉस्ट है, इसमें से विदाउट जीएसटी अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी का अमाउंट मिलेगा। द अमाउंट ऑफ जीएसटी हम क्या कहेंगे फिर, द अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट हमारे पास क्या रहेगा, कॉस्ट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। समझ रहे, कॉस्ट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। कॉस्ट विथ जीएसटी 51,200, टैक्सेबल वैल्यू 40,000। तो इसका आंसर मिलेगा हमें कितना, 11,1200। ये अमाउंट है तो रुपीस लिखेंगे, ₹11,200। ये क्या है, जीएसटी अमाउंट है। देखिए 51,200 पे कितना जीएसटी लगा है, 51,200 28% जीएसटी लगा के मिला है इतना। तो किसके ऊपर 28% जीएसटी लगा था, 40,000 के ऊपर। ये एक्चुअली उसका 40,000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। इस 40,000 पे 28% जीएसटी लगा तो हमें 51,200 इतने में एसी वो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को बेच रहा है जीएसटी लगा के। और जीएसटी कितना लगा, 40,000 पे जीएसटी लगा 11,200। ठीक है ना। अब देखिए हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करना है। हमें पता है सीजीएसटी रहे या फिर एसजीएसटी रहे, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2। जितना भी जीएसटी रहेगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें सीजीएसटी मिलेगा। तो जीएसटी हमारा 11,200 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 5,600। ठीक है ना। अब ये अमाउंट है तो यहाँ पे हम रुपीस लिखेंगे।
तो हमें CGST 5600 मिला। जितना CGST उतना SGST, या फिर यहाँ पे भी ऐसा कहेंगे हम, GST को मतलब 11,200 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ₹5600 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, SGST मिलेगा। देखिए हमें 6 बातें पूछी गई थी, रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। टोटल अमाउंट ऑफ GST मतलब ये नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ GST। टोटल अमाउंट नहीं, क्या फाइंड करना है हमें, द अमाउंट ऑफ GST। हमें फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST रहेगा हमारा 11,200। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सब कुछ बातें आपको यहीं पे दी गई है, सिर्फ उसे हमें अच्छी तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price of ₹40,000। देखिए प्रसाद ने क्या किया, वॉशिंग मशीन परचेज की, कहाँ से, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। ठीक है, तो प्रसाद को 5% डिस्काउंट दिया गया। उसका जो प्रिंटेड प्राइस था वॉशिंग मशीन का जो प्रिंटेड प्राइस था 40,000, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया गया। मतलब 40,000 को मशीन, जो वॉशिंग मशीन है 40,000 को नहीं दी उसको, 5% जो डिस्काउंट था वो माइनस करके। ठीक है ना, तो ये डिस्काउंट मतलब इससे हमें 5% अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। द रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%। तो ये 28% GST किस पे, 40,000 पे लगेगा क्या, नहीं। जो एक्चुअल उसका जितने में वो ले रहा है, डिस्काउंट छोड़ के जितने में वो ले रहा है वॉशिंग मशीन, उसके ऊपर 28% क्या होगा, GST लगेगा। फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस हमें फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब देखिए प्रिंटेड प्राइस कितना है, 40,000। कितना परसेंट डिस्काउंट देने जा रहे हैं, 5%। मतलब 40,000 का हमें 5% फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 40,000 को 5% से मल्टीप्लाई किया। 5% मीन्स 5/100, इसे हम 5% कहेंगे। तो 5/100 से हमने 40,000 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे अमाउंट मिला हमें 20,000। ये जीरो के साथ कैंसिल होगा, ये जीरो के साथ कैंसिल होगा। 400 को हम 5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2000। तो एक्चुअल प्राइस कितना हुआ, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस कितना है मशीन का, 40,000। 5% डिस्काउंट कितना मिला, 2000। मतलब एक्चुअल प्राइस कितना हुआ वॉशिंग मशीन का, 38,000। तो ये जो 28% GST हमें बताया गया है, ये 40,000 पे लगेगा क्या, नहीं। 40,000 में से जो 5% हमने डिस्काउंट माइनस किया, अमाउंट मिला हमें 38,000। तो इस 38,000 पे 28% GST लगेगा। अब देखिए, इसलिए हमने 38,000 का 28% फाइंड किया। मतलब 38,000 को 28/100 से मल्टीप्लाई किया। ये जीरो कैंसिल होंगे, तो ये 380 को अगर 28 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 10,640। तो इसका मतलब GST कितना लगा है, 10,640। ये है GST कितना, ₹10,640। ये अब एक्चुअल 38,000 पे लगा हुआ GST है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, CGST और SGST। तो हमें पता है CGST और GST इक्वल होते हैं और ये दोनों भी इसके हाफ होते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, देखिए CGST और SGST इक्वल्स टू GST/2। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब CGST और SGST इक्वल्स टू लिया हमने GST/2, मतलब 10,640/2। तो ये मिलेगा, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 5,320।
ये हुआ CGST या फिर SGST। CGST या SGST क्या मिला हमें 5320। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, परचेस वैल्यू, परचेस प्राइस। ये परचेस प्राइस कैसे मिलेगा, देखिए एक्चुअल कितना है 38,000, इसके ऊपर GST लगा है, कितना GST लगा है 10,640, 28% से। तो ये अमाउंट में, ये जो हमारा एक्चुअल प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस में 28% GST अगर हम ऐड करते हैं तो जो भी अमाउंट हमें मिलेगा दैट विल बी व्हाट, परचेस प्राइस। तो इसलिए हमने परचेस प्राइस इक्वल्स टू क्या लिया है, टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारा 38,000। ये टैक्सेबल वैल्यू पे कितना, 38,000 पे कितना टैक्स लगा है GST 10,640। तो 38,000 में अगर 10,640 हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 48,640। इसका मतलब ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन का एक्चुअल प्राइस जो है, द परचेस प्राइस जो भी रहेगा, वो परचेस प्राइस यहां पे रहेगा 48,640। हमें तीन बातें पूछी गई थी, एक तो परचेस प्राइस वो हमने फाइंड किया, CGST और SGST, ये तीन बातें हमें इस प्रॉब्लम में पूछी गई थी। देखिए इस तरह से उसका यहाँ पे हमें सोल्यूशन मिला है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारा हौसला, मेरा खुद का हौसला बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा स्पीड से आपके लिए काम कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखे बाद, वीडियो देखे बाद प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो। कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे बताइए, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। क्योंकि आपको समझना, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा पढ़ाना आपको समझना चाहिए। इसलिए मुझे खुद में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फीडबैक अच्छी तरह से देना पड़ेगा। आपके कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद लाइक प्लीज़ कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। पूरे महाराष्ट्र में आपके जितने भी फ्रेंड या रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12 इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पीएन सर, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। उनको भी कहो आप वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। ठीक है, आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो धन्यवाद। ठीक है, लेकिन मेरे लिए आपको इतना करना है, आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में, कहीं पे भी पूरे महाराष्ट्र में फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी है, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12 इसमें से किसी भी क्लास को पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। देखिए मैं, मतलब आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मैं आपके साथ 3 साल जुड़ा रहूँगा, 10th 11th और 12th। ठीक है, क्योंकि मैं 9th का मैथ्स लेता हूँ, वो तो आपका क्लास हो चुका है अभी। मैं 10th 11th और 12th ये तीनों क्लासेस के मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं प्रिपेयर करके लेता हूँ। तो ये तीनों क्लासेस का मैथमेटिक्स आपको 3 साल तक मेरे साथ जुड़े रहना है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपसे जितना बन पाता है, आप हर एक ने अगर ऐसा थाम लिया कि मुझे कम से कम 5-5 सब्सक्राइबर हर एक ने मुझे ऐड करने, 5-5 सब्सक्राइबर, तो बहुत मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन हमें मिल जाएगा, हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर पे टेस्ट दे रखा है। आप उसे सॉल्व कीजिए, उसकी फ़ोटो कॉपी निकालिए, उसका PDF फाइल बनाइए और वो PDF फाइल जो है वो पोस्ट कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।